श्री रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास। राजा दशरथ कई साल तक बड़ी तनदेही से राज करते रहे, किंतु बुढ़ापे के कारण उनमें अब पहले सा जोश न था। इसलिए उन्होंने रामचंद्र जी से राज्य के कामों में मदद लेना शुरू किया। इसमें एक गुप्त युक्ति यह भी थी कि रामचंद्र को शासन का अनुभव हो जाए। यो केवल नाम के लिए वह स्वयं राजा थे, किंतु अधिकतर काम राम जी के हाथों से ही होते थे। राम के सुंदर प्रबंध की सारे राज्य में प्रशंसा होने लगी। जब राजा दशरथ को विश्वास हो गया कि राम अब शासक के धर्मों से भली प्रकार अवगत हो गए हैं और उन पर योग्यता से आचरण भी कर सकते हैं, तो एक दिन उन्होंने अपने दरबार के प्रमुख व्यक्तियों को तथा नगर के प्रतिष्ठित पुरुषों को बुलाकर कहा, मुझे आप लोगों की सेवा करते एक समय बीत गया। मैंने सदा न्याय के साथ राज करने की कोशिश की। अब मैं चाहता हूँ कि राज्य रामचंद्र के सिपुर्द कर दूं और अपने जीवन के अंतिम दिन किसी एकांत स्थान में बैठकर परमात्मा की याद में बिताऊं। यह प्रस्ताव सुनकर लोग बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, आपकी शरण में हम जिस सुख और चैन से रहे उनकी याद हमारे दिलों से कभी न मिटेगी। जी तो यही चाहता है कि आपका हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहे, लेकिन अब आपकी यही इच्छा है कि आप परमात्मा की याद में जिंदगी बसर करें तो हम लोग इस शुभ काम में बाधक न होंगे। आप खुशी से ईश्वर की उपासना करें। हम जिस तरह आपको अपना मालिक और संरक्षक समझते थे, उसी तरह रामचंद्र को समझेंगे। इसी बीच में गुरु वशिष्ठ जी भी आ गए। उन्हें भी यह प्रस्ताव पसंद आया। राजा ने कहा, जब आप लोग राम को चाहते हैं तो फिर अच्छी साइट देखकर उनका राजतिलक कर देना चाहिए। जितनी ही जल्दी मुझे अवकाश मिल जाए उतना ही अच्छा। सब लोगों ने इसे बड़ी खुशी से स्वीकार किया। तिलक की साइट निश्चित हो गई। नगर में जो ही लोगों को ज्ञात हुआ कि रामचंद्र का तिलक होने वाला है, उत्सव मनाने की तैयारियां होने लगी। जिस दिन तिलक होने वाला था उसके एक दिन पहले से शहर की सजावट होने लगी। घरों के दरवाजों पर बंधनवारें लटकाई जाने लगी, बाजारों में झंडियां लहराने लगी, सड़कों पर छिड़काव होने लगा, बाजे बजने लगे। रानी कैकेयी की एक दासी मंथरा थी। वह अति कुरूप कुबड़ी औरत थी। कैकेयी के साथ मायके से आई थी, इसलिए कैकेयी उसे बहुत चाहती थी। वह किसी काम से रनिवास के बाहर निकली तो यह धूमधाम देखकर एक आदमी से इसका कारण पूछा। उसने कहा, तुझे इतनी खबर भी नहीं, अयोध्या ही में रहती है या कहीं बाहर से पकड़ कर आई है? कल श्री रामचंद्र का तिलक होने वाला है, यह सब उसकी तैयारियां हैं। यह समाचार सुनते ही मंथरा को जैसे कंप आ गया, मारे डाह के जल उठी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि कैकेयी के राजकुमार भरत गद्दी पर बैठें और कैकेयी राजमाता हो। तब मैं जो चाहूंगी करूंगी, फिर तो मेरा ही राज होगा और रानियों की दासियों पर धाक जमाऊंगी। सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई निकलूंगी तो लोग मुझे देखकर कहेंगे, वह मंथरा देवी जाती है। फिर मुझे किसी ने कुबड़ी कहा तो मजा चखा दूंगी। इसी तरह के मंसूबे उसने दिल में बांध रखे थे। इस खबर ने उसके सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। जिस काम के लिए जाती थी उसे बिल्कुल भूल गई। बदहवास दौड़ी हुई महल में गई और कैकेयी से बोली, महारानी जी, आपने कुछ और सुना? कल राम का तिलक होने वाला है। तीनों रानियों में बड़ा प्रेम था। उनमें नाम को भी सौतियाडा न था। जिस तरह कौशल्या भरत को राम की ही तरह प्यार करती थी, उसी तरह कैकेयी भी राम को प्यार करती थी। रामचंद्र सबसे बड़े थे, इसलिए यह मानी हुई बात थी कि वही राजा होंगे। मंथरा से यह खबर सुनकर कैकेयी बोली, मैं यह खबर पहले ही सुन चुकी हूँ, लेकिन तूने सबसे पहले मुझसे कहा, इसलिए यह सोने का हार तुझे इनाम देती हूँ। यह ले। मंथरा ने सिर पर हाथ मारकर कहा, महारानी, यह इनाम में शौक से लेती। अगर राम की जगह राजकुमार भरत के तिलक की खबर सुनती, यह इनाम देने की बात नहीं है, रोने की बात है। आप अपना भला बुरा कुछ नहीं समझती। कैकेयी, चुप रह डाइन। तुझे ऐसी बातें मुंह से निकालते लाज भी नहीं आती। रामचंद्र मुझे भरत से भी प्यारे हैं। तू देखती नहीं कि वह मेरा कितना आदर करते हैं?
बिना मुझे सलाह लिए कोई काम नहीं करते। फिर यह सबसे बड़े हैं, गद्दी पर अधिकार भी तो उन्हीं का है। फिर जो ऐसी बात मुंह से निकाली तो जबान खिंचवा लूंगी। मंथरा, हाँ, जबान क्यों न खिंचवा लोगी। जब बुरे दिन आते हैं तो आदमी की बुद्धि पर इसी प्रकार पर्दा पड़ जाता है। तुम जैसी भोली भाली नेक हो वैसा ही सबको समझती हो। राम को बेटा बेटा कहते यहाँ तुम्हारी जबान सूखती है, वहाँ रानी कौशल्या चुपके चुपके तुम्हारी जड़ खोद रही है। 4 दिन में वही रानी होंगी, तुम्हारी कोई बात भी न पूछेगा। बस महाराज के पूजा के बर्तन धोया करना, मेरा काम तुम्हें समझाना था, समझा दिया। तुम्हारा नमक खाती हूँ, उसका हक अदा कर दिया। मेरे लिए जैसे राम वैसे भरत, मैं दासी से रानी तो होने की नहीं। हाँ, तुम्हारे विरुद्ध कोई बात होते देखती हूँ तो रहा नहीं जाता। मेरे मुंह में आग लगे, कहाँ से कहाँ मैंने यह जिक्र छेड़ दिया कि सबेरे सवेरे डाइन चुड़ैल बनना पड़ा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इन बातों ने आखिर कैकेयी पर असर किया। समझी, ठीक ही तो है। रामचंद्र राजा होकर भरत को निकाल दे या मरवा ही डाले तो कौन उनका हाथ पकड़ेगा। मैं भी दूध की मक्खी की तरह निकाल दी जाऊंगी। बहुत होगा, रोटी कपड़ा मिल जाएगा। राज्य पाकर सभी की मति बदल जाती है। राम को भी अभिमान हो जाए तो क्या आश्चर्य है, जब ही कौशल्या मेरी इतनी खातिर करती है। यह सब मुझे तबाह करने की चालें हैं। यह सोचकर उसने मंथरा से कहा, मंथरा देख, मेरी बातों को बुरा न मान। मैं क्या जानती थी कि मुझे और भरत को तबाह करने के लिए कौशल रचा जा रहा है। मैं तो सीधी सादी स्त्री हूँ, छक्का पंजा क्या जानूं। अब तूने यह बात सुनाई तो मुझे सच्चाई मालूम हो रही है। मगर अब तो तिलक की साइट निश्चित हो चुकी, कल सवेरे तिलक हो जाएगा। अब हो ही क्या सकता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।